एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अक्सर रोते हुए एमिनी के साथ घर आ रही होती है और उसे आस पड़ोस के लोग घूर घूर कर देखते हैं। वहीं पर हसन का आदमी याबूस भी उसे देख रहा होता है। अक्सा की माँ उसे चुप रहने के लिए कहती है, लेकिन वो चुप नहीं होती और घर आकर फूट फूट कर रोने लगती है। तो एमिनी कहती है कि तुम चिंता मत करो, अली कमाल एफे को संभाल लेगा, वो उससे बहुत प्यार करता है, उसे नहीं छोड़ेगा। अक्सा कहती है कि अली कमाल कौन होता है, अगर हसन को पता चल गया तो वो कभी नहीं छोड़ेगा अपने बच्चे को। एमिनी कहती है कि अली कमाल उससे कई ज्यादा बेहतर है। लेकिन दूसरी तरफ याबूस दरवाजे के बाहर आकर उनकी सारी बातें सुन लेता है और जब दो जोर से दरवाजा बंद करता है तो एमिनी को इसका पता चल जाता है और वो पीछे पीछे आती है। एमिनी कहती है कि प्लीज याबूस तुम हसन को कुछ मत बताना, सही समय आने पर अक्सा उसे खुद बता देगी। तो याबूस कहते हैं कि सही समय आने पे, वो बच्चा तो 6 साल का है, आप लोग कब बताओगे, जब वो आर्मी ज्वाइन कर लेगा। तो एमिनी कहती है कि प्लीज अक्सा को ही बताने दो, नहीं तो उसे कहीं और से पता चला तो वो अक्सा को नहीं छोड़ेगा। तो याबूस कहता है कि समय की भी एक कीमत होती है, मुझे कुछ चाहिए। तो एमिनी उसे अपना ब्रेसलेट उतार के देती है। तो वो कहता है कि इससे तो मैं आज रात को चुप रहूंगा, पर इसके बाद फिर मुझे और की जरूरत पड़ेगी। और इसके बाद वो वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में शुले मिसेस आसिया से कहती है कि आपको पता है सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे किस बात से पहुंची। मैं हमेशा सोचती थी कि माँ आसिया तो एफे से कितना प्यार करती हैं, जबकि वो उनका सगा पोता भी नहीं है। और शुले तुम एक अच्छी माँ भी नहीं बन सकती, कितनी बुरी हो तुम। लेकिन आज पता चला कि वो तो आपका सगा पोता है, इसीलिए आपके लिए ये सब कितना आसान था। और आप कहती हो कि आप नहीं चाहती थी परिवार बर्बाद हो, लेकिन आज आपने सबको बर्बाद कर दिया। और गाइज मुझे तो यहाँ महाभारत के भीष्म और कृष्ण के बीच के संवाद की याद आ गई, जहाँ भीष्म आगे युद्ध बढ़ने नहीं दे रहे थे, तभी कृष्ण कहते हैं कि आप नहीं चाहते थे कि युद्ध हो, लेकिन आज तो चारों तरफ युद्ध ही हो रहा है। अभी ये लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी अली कमाल घर में आता है, कहता है कि मिसेस मैलिक जल्दी से एफे को लेकर आइए। और फिर मैलिक एफे को तुरंत लेकर के आती है। पीछे पीछे शुले और मिसेस आसिया भी वहां आते हैं। मिसेस आसिया कहती है कि अली कमाल तुम कहाँ ले जा रहे हो एफे को। तो अली कमाल कहता है कि मैं इसे और झूठ की जिंदगी नहीं जीने दूंगा, पूरा अधिकार है जानने का कि इसके पिता कौन है। तो मिसेस आसिया कहती है कि मैं अपनी आखिरी सांस तक इसको अलग नहीं होने दूंगी, तुम इसे कहीं नहीं ले जा सकते। तो अली कमाल कहता है कि अब आप ये सब बातें करने की कंडीशन में नहीं है। वो उठाकर ले जाने लगता है। तो मिसेस आसिया कहती है कि तुम्हें जो भी सजा देनी है तुम मुझे दो, इसे मत दो, तुम चाहो तो मैं इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती हूँ, पर तुम हसन को इसे मत सौंपो। तो अली कमाल कहता है कि ये डिसाइड करने वाली आप कौन होती हो, आपने एक मौका भी नहीं दिया उसे पिता बनने का। मिसेस आसिया कहती है कि तुमने देखा नहीं वो कैसा आदमी है, तुम्हारा भाई। तो इस बात पर अली कमाल बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि वो मेरा भाई नहीं है, वो बस एफे का पिता है, एक और इंसान जिसकी आपने जिंदगी बर्बाद कर दी। और मैं आपको माँ कहता हूँ क्योंकि आपने मुझे जन्म दिया, बस, और कोई रीजन नहीं रहा। उस्मान एफे को ले जाने लगता है तो एफे माँ चिल्लाता है, शुले बस देखती रहती है। इधर मिसेस आसिया रोने लगती हैं तो मैलिक उसे संभालती है। नेक्स्ट सीन में याबू उसका मजाक उड़ाते हुए कादिर कहता है कि तुम्हें सड़क पे पड़े हुए कॉइन्स मिले थे कि जो इतने ब्रांडेड कपड़े पहन कर आए हो, कुछ मुझे भी दे दो पैसे। तो हसन कहता है तुम लोग उस बेचारे का मजाक उड़ाना बंद करो, जस्ट बिकॉज वो अनाथ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नकली कपड़े पहनेगा, उसको अच्छा लगता होगा ब्रांडेड कपड़े पहनना। फिर याबूस कहता है कि हसन भाई, वो कुछ कहता है, इससे पहले हसन कहता है वैसे वहाँ पर कुछ आदमियों के कपड़े भी मिल रहे थे क्या, तुम ये फ्लावर पॉट पहनकर क्यों घूम रहे हो। तभी फिर सब उस पर हंसने लगते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एमिनी एकदम उदास बैठी होती है और कहती है कि मेरा तो ब्रेसलेट भी चला गया। और तभी अक्सा वहां पर आती है। एमिनी कहती है तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तो अक्सा कहती है क्या मैं एक बार एफे को कॉल करूं, क्या मैं उससे बात करूं, उन लोगों ने तो कुछ बताया नहीं। तो एमिनी कहती है बस बहुत हो गया, एफे 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 एफे, तुम मुझसे वादा करो कि तुम हसन को कुछ भी बताने में जल्दबाजी नहीं करोगी, क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ तुम्हारी नहीं है बल्कि यहाँ पर बात पितृत्व की है। अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारा एक बच्चा है तो तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए। क्या हसन ने उस बच्चे को मारने की कोशिश नहीं की जब तुम प्रेग्नेंट थी। तुम सोच रही होगी कि मैं कौन होती हूँ तुम्हें माँ पर शिक्षा देने वाली, लेकिन जो मैं कह रही हूँ उस पर ध्यान दो। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अली कमाल एफे के साथ गाड़ी में जा रहा होता है। तो एफे कहता है कि पापा मॉम ने मुझे कभी कुछ नहीं कहा, मैंने झूठ बोला था, आप प्लीज माँ से नाराज मत होइए और मैं कभी दोबारा अक्सर आंटी से नहीं मिलूंगा।
मुझे वो नहीं चाहिए, बस आप माँ को कुछ मत कहिए। लेकिन अली कमाल बहुत उदास होता है और खोया होता है, तो उसकी किसी बात पर ध्यान नहीं दे पाता। फिर अपनी गाड़ी हसन के गैराज के बाहर रोकता है और तभी हसन किसी से फ़ोन पर बात कर रहा होता है और कहता है कि बहुत अच्छे, तो मुझे एड्रेस सेंड कर दो। और वो बाहर आकर देखता है तो बाहर कोई नहीं होता। अब अली कमाल एक जगह आकर गाड़ी रोकता है और बाहर निकल कर रोने लगता है। तभी उसके पीछे पीछे ऐफे भी वहाँ आ जाता है और कहता है कि पापा, आप मम्मा को कुछ मत कहना, पापा सुनो। तो एकदम अली कमाल उसकी तरफ देखता है और फिर उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगता है। दूसरी तरफ हम हसन को एक हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ बैकग्राउंड में फ़ोन पर हुई बातें सुनाई जाती हैं, जिसमें वकील हसन को बताता है कि मिसेस आसिया के पिता नर्सिंग होम में हैं और कोई भी उन्हें विजिट नहीं करता, बस मिसेस आसिया उनके लिए पैसे भिजवाती रहती है। तभी नर्स आवाज़ देती है कि मिस्टर रमाजान दवाई खा लीजिए। हसन उनके पास आकर बैठ जाता है। हसन कहता है नमस्ते अंकल, तो मिस्टर रमाजान कहते हैं अली तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दरवाजे पर आने की। और ये देखकर हसन चौंक जाता है। दूसरी तरफ हम मिसेस आसिया को देखते हैं जो बहुत ही उदास बैठी होती हैं और वो अपने पति की बात सोचती हैं कि वो कहते थे कि बड़ा होकर अली कमाल एक बहुत अच्छा इंसान बनेगा और हमें प्रोटेक्ट करेगा जैसे आज हम इसे कर रहे हैं। और फिर कहती है कि अली मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। मिस्टर रमाजान फिर से कहते हैं कि अली तुमने मुझे कैसे ढूंढा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो हसन कहता है लगता है अंकल आप होश में नहीं हो, ये अली कौन है, आपका पोता अली कमाल। तो वो कहता है अच्छा, तो उसने मेरे पोते को नाम अली कमाल दिया है, वो नहीं चाहती कि मैं अपने पोते का मुंह देखूं। और फिर वो उठ के जाने लगते हैं। तो हसन कहता है आप कहाँ जा रहे हो। तो कहता है मैं अपने घर जा रहा हूँ अब। तो कहते हैं लेकिन हम तो बात कर रहे हैं। तभी वहाँ नर्स आ जाती है और कहती है कि आप कौन हो। तो हसन कहता है मैं तो बस वैसे ही बात करने लगा था, क्या हम बात कर सकते हैं। तो नर्स कहती है आप देख ही रहे हो इनकी हालत ठीक नहीं है, इन्हें अल्जाइमर है और इनके घर से भी कोई इन्हें देखने नहीं आता। रमाजान जाने लगते हैं लेकिन तभी एकदम से कहते हैं अली सुनो, आसिया से कहना कि वो कभी भी नहीं ढूंढ पाएगी उस बच्चे को, कोशिश भी ना करे। ये सुनकर हसन एकदम चौंक जाता है। सीन में मिसेस आसिया रो रही होती हैं और मेलेक से कहती हैं कि ना तो मैं उस बच्चे को बचा पाई और ना ही अपने परिवार को। और इतने में ऐफे वहाँ आ जाता है और दौड़कर अपनी दादी से गले लग जाता है और वो और भी रोने लगती हैं। फिर उस कहता है कि दादी आप रो क्यों रही हो। तो कहती हैं कि नहीं बेटा मैं तो नहीं रो रही, तुम्हें भूख तो नहीं लगी, कुछ खा लो, मेरे पास हो तो मुझे रोने की क्या ज़रूरत है। फिर वो दौड़कर शूले से गले लग जाता है और कहता है कि मॉम मुझे माफ़ कर दो, आपको दुखी नहीं करना चाहता था। ये देखकर अली कमाल कहता है कि बेटा तुम्हें किसी से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, अब गुड नाइट जाओ, जाकर सो जाओ। मिसेस आसिया कहती हैं कि अली तुमने बहुत अच्छा किया जो बच्चे को नहीं दिया। तो अली कहता है मैं नहीं दे पाया, नहीं कर पाया मैं ऐसा, क्योंकि वो मुझे पापा कहता है और शुले को मॉम। और शुले तुम ध्यान से सुनो, अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो तुम्हें उस बच्चे को प्यार करना ही होगा, उसका ख्याल रखना ही होगा। और अब से तुम यहाँ बुराक के माँ की हैसियत से रहोगी और तुम अब मेरी वाइफ नहीं रहोगी, मैं एक ही सिटिंग में ख़त्म करूँगा। शुले कहती है कि तुम ये क्यों कर रहे हो, मेरी क्या गलती है। अली कमाल कहता है एफएफ से सिर्फ मेरा बेटा है और मैं ध्यान रखूंगा कि तुम उसे तकलीफ न पहुंचाओ, अगर तुमने उसे तकलीफ पहुंचाई तो फिर मैं तुम्हें तकलीफ पहुंचाऊंगा। मुराद को अभी भी अली कमाल की कॉल आ रही होती है लेकिन वो अटेंड नहीं करता और तभी कोई दरवाजे पे नॉक करता है। वो देखता है कि वहाँ आयशे आई होती है। मुराद कहता है तुमने मुझे कैसे ढूंढा। तो आयशे कहती है मैंने तुम्हें फॉलो किया। तो मुराद कहता है मैं कुछ देर अकेले रहना चाहता हूँ, प्लीज़ अभी तुम यहाँ से जाओ। तो आयशा कहती है कि मैं एक कोने में बैठी रहूँगी, तुम्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूँगी। फिर वो उसे अंदर बुला लेता है। नेक्स्ट सीन में शुले अली कमाल के पास आती है और कहती है कि तुम मुझसे क्यों नाराज हो, मैंने क्या किया, मैं तो सालों तक उस बच्चे को अपना समझकर पालती रही और सोचो मुझ पर क्या बीती होगी जब एक दिन मुझे पता चलता है कि वो बच्चा तो मेरा है ही नहीं। नाराज ही होना है तो अक़ज़ा से होना चाहिए, अपनी माँ से होना चाहिए। तो अली कमाल कहता है तुम सब एक जैसे ही हो। तो शुले कहती है क्या मतलब इस बात का, सब कुछ जानने के बाद भी मैं इस घर से नहीं गई, रिश्ता निभाती रही। तो अली कमाल कहता है तुम इस घर से नहीं गई क्योंकि तुम चाहती थी कि एफए यहाँ से चला जाए, इसीलिए तो तुमने होटल में जाकर अक़ज़ा से डील की। तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ।
शुले कहती है जैसे सच जानने के बाद तुम एफे को हसन को देना चाहते थे, वैसे ही मैं सच्चाई जानने के बाद अक्सा को देना चाहती थी, मुझे कुछ नहीं पता था। तो अली कमाल कहता है कि जब तुम्हें पहली बार एफे दिया गया तो तुम अच्छी तरह जानती थी कि ये तुम्हारा बेटा नहीं है, पर मैं नहीं जानता था। अब तुम्हें और गेम खेलने की कोई जरूरत नहीं है, मॉम ने तुम्हें बचाने के लिए एक बार फिर से झूठ बोला है। फिर वो उस्मान की तरफ देखकर कहता है कि किस्मत से अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं इस घर में जिनकी कॉन्शियस अभी भी जिंदा है। सीन में हम देखते हैं कि आयशे मुराद को कंसोल कर रही होती है। शुले उस्मान से पूछती है तो उस्मान कहता है कि जब अली कमाल ने मुझसे पूछा तो मैं और झूठ नहीं बोल पाया, अब मैं चैन की नींद सो पाऊंगा। तो शुले कहती है कि मैं आपको और आपके परिवार को चैन से जीने नहीं दूंगी। एक सीन में हम हसन को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, तभी वहाँ अक्सा भी आती है और एक आदमी अक्सा को बहुत ही ध्यान से देखने लगता है। ये बात हसन भी नोटिस कर लेता है। फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं। तभी हसन कहता है अक्सा तुम मुझे कुछ बताने वाली थी ना, लेकिन अक्सा कहती है वो इतना खास नहीं था, पर तुम भी तो मुझे फैमिली के बारे में कुछ बताने वाले थे, तुम उस दिन डायरेक्ट निकल गए। तो हसन कहता है हाँ मुझे पता तो चला है, पर पता नहीं ये कोई अच्छा साइन है या बुरा। बस एक बात बताओ कि तुम्हें वो फैमिली मिली कैसे? मतलब अली कमाल ने बताया था कि तुमने उस बच्चे को बचाया, लेकिन क्या वो एक कोइंसिडेंस था? तो कहती है कि क्या करोगे तुम ये जानकर? तो हसन कहता है कुछ नहीं, वो आसिया हर जगह होती है, तो मैं सोच रहा था कि क्या ये मिसेस आसिया के बारे में ही है। तो अक्सा कहती है ऐसा कुछ नहीं है, बस वो बच्चा खो गया था, मुझे मिल गया तो मैंने वापस कर दिया। तो कहता है ये कोइंसिडेंस लगता है तुम्हें, और तुम उसके घर में जाके रहने लगी और मिसेस आसिया ने तुम्हें रोका भी नहीं। पता नहीं वो औरत हमसे क्या चाहती है। और तभी अक्सा का पर्स नीचे गिर जाता है। इतने में वो आदमी उठाकर उसे पर्स देने लगता है, तो वो थैंक यू बोलती है। हसन कहता है क्या ये तुम्हारी प्रॉब्लम है? कितनी देर से तुम इस पर्स को कहाँ से देख रहे थे? अक्सा हसन को शांत करने की कोशिश करती है, तो हसन कहता है तुम इससे दूर रहो, और फिर दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। ये देखकर अक्सा वहाँ से चली आती है। नेक्स्ट सीन में एफे मिसेस आसिया के पास आता है, तो मिसेस आसिया कहती है कि बेटा तुम अभी तक सोई नहीं? तो एफे कहता है कि मेरी मॉम तो मेरे भाई के साथ सो रही हैं, मुझे बहुत डर लग रहा था, मैंने उनसे कहा कि आप उठ जाओ, मुझे डर लग रहा है, पर वो उठ ही नहीं रही थी। तो मिसेस आसिया कहती हैं कि बेटा तुम डर क्यों रहे हो, तुम्हारी दादी है ना, आओ दादी पोते साथ में सोते हैं। फिर एफी कहता है कि ये शूज और कपड़े किसके हैं? तो मिसेस आसिया कहती हैं ये एक बच्चे के हैं। तो एफी कहता है कौन से बच्चे के? तो कहती है आओ बेटा लेट जाओ, मैं तुम्हें पूरी कहानी बताती हूँ। अली कमाल अभी भी मुराद को कॉल मिला रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि मुराद आयशे के साथ इंटीमेट होता है। घर आकर अक्सा फूट फूट कर रोने लगती है, तो एमिने उसे चुप कराती है। तो अक्सा एकदम एक छोटे बच्चे की तरह अपनी माँ से लिपट कर फूट फूट के रोने लगती है। इधर मिसेस आसिया एफे को बताती है कि एक पिंक मैंशन था जिसमें एक लेडी रहती थी जिसके 3 बच्चे थे, लेकिन उसका एक बच्चा खो गया और फिर वो कभी नहीं मिला। दूसरी तरफ शुले बुराक के साथ लेटी होती है। इधर आयशे अपनी मॉम को मैसेज करके बताती है कि मेरी फिक्र मत करना, मैं एक दोस्त के साथ हूँ। और तभी वहाँ उस्मान आता है और अपनी पत्नी को गले लगाता है, और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।